Assalamu alaikum students. We were discussing about nature of bonding in compounds and their properties. हमने आयोनिक कंपाउंड्स को स्टडी किया था, देन हमने कोवलेंट कंपाउंड्स को स्टडी किया था. आज हम स्टडी करेंगे मेटेलिक कंपाउंड्स. मेटेलिक कंपाउंड्स के अंदर नेचर ऑफ बॉन्डिंग देखेंगे एंड देन हम इनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे. मेटेलिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि मेटल से मिलके बने होते हैं, और मेटल के अंदर क्योंकि मेटेलिक बॉन्डिंग होती है और ड्यू टू देयर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि एक पूल की शक्ल में मूव कर रहे होते हैं आराम से, मोबाइल फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उनके अंदर पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियाई होता है मेटल्स में इम्बेडेड होता है, और इस तरह से ये एटम्स एक दूसरे से मिले हुए होते हैं. ये मैंने अपने लास्ट लेक्चर में मेटेलिक बॉन्डिंग वाले लेक्चर में आपको पढ़ाया है. आज हम मेनली डिस्कस करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में. तो जो मेटल्स होते हैं उनको ज़्यादातर हम पहचानते हैं उनकी एक कॉमन प्रॉपर्टी की वजह से, जो कि है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट. जो मेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि वो इजीली कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को, और ये मेटल्स की एक कॉमन प्रॉपर्टी है. और इसी प्रॉपर्टी की वजह से इनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है इंडस्ट्रीज़ में. मेजर प्रॉपर्टीज़ जो मेटल्स की हैं वो ये हैं. दे शो मेटेलिक क्लस्टर. ये मेटेलिक क्लस्टर शो करते हैं, मींस ये शाइनिंग इनकी सरफेस होती है. अगर आप ये पिक देखें तो इसमें मेटेलिक क्लस्टर की प्रॉपर्टी शो हो रही है. जब लाइट फॉल करती है मेटल की सरफेस पे, तो ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यहाँ पे देखें मेटल की सरफेस जो है वो शाइन करती है. तो जो मेटल्स होते हैं वो मेटेलिक क्लस्टर की प्रॉपर्टी शो करते हैं. अब हम मूव ऑन करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ. दे आर यूजुअली मेलिएबल एंड डक्टाइल. ये कैसे मेलिएबल और डक्टाइल होते हैं? मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी ये एक प्रॉपर्टी है. मेलिएबिलिटी वो प्रॉपर्टी है मेटल की जिसकी वजह से जो मेटल्स हैं उनको शीट्स में रोल किया जा सकता है, शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है. अगर आप इस पिक में देखें तो यहाँ पे इन्होंने एक गोल्ड लिया है. आपको पता है कि गोल्ड एक मेटल है. तो जो इन्होंने हैमर यूज़ किया है, हैमर की मदद से वो मेटल जो गोल्ड है उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट किया गया है. अगर आप इंडस्ट्री में देखें तो गोल्ड कितना एक्सपेंसिव है. इसको डिफरेंट लेयर्स में शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है, और ये मेटल की डिफरेंट शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेलिएबिलिटी. ये दोनों प्रॉपर्टी बहुत अहम है मेटल्स की. अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन से कंपाउंड्स हैं जो कि मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी शो करते हैं, तो मेटल्स हैं जो मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी शो करते हैं. यहाँ पे मेलिएबिलिटी के बारे में बताया जा रहा है. देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी. डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी बाय virtue ऑफ विच अ मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी की वजह से मेटल्स को वायर्स में चेंज किया जा सकता है. अब यहाँ पे इसकी एक पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन है डक्टिलिटी की. अब एक कॉपर मेटल लेते हैं. कॉपर एक मेटल है और इसकी डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी की वजह से ये कॉपर वाइज में चेंज हो जाता है. और आप देखें कि कॉपर वाइज कितना यूज़ होती हैं इंडस्ट्री में, हर जगह होम में बहुत ज़्यादा इनके यूजेज हैं. तो इनकी मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी और डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी की वजह से ये इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं. थर्ड प्रॉपर्टी बताई गई है. दे हैव यूजली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. मेटल्स के जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं. बीइंग ग्रेटर इन साइज दे हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जीज एंड फॉर्म कैटाइन्स वेरी इजीली. मेटल्स के क्योंकि साइज़ बहुत बड़ा होता है, तो साइज़ बड़ा होने की वजह से इनके अंदर शील्डिंग इफेक्ट भी होता है, और जो न्यूक्लियस का पुल है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे वो काफ़ी कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल रखते हैं, जिसकी वजह से इनके लिए आसान हो जाता है कि ये इजीली अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं. मेटल को ज़्यादातर एम से डिनोट किया जाता है, और जब मेटल एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है. एंड लास्ट प्रॉपर्टी इन्होंने डिस्कस की है. दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ये देखें इस प्रॉपर्टी पे कितना इन्होंने जोर दिया हुआ है कि ये दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड फॉर्म एंड लिक्विड स्टेट ड्यू टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स. क्योंकि जो मेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, तो इनके फ्रीली मूव करने की वजह से इनकी जो कंडक्शन है वो काफ़ी अच्छी होती है. इसीलिए हम कहते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन देयर सॉलिड एंड आल्सो इन देयर लिक्विड स्टेट. सो दैट वाज ऑल अबाउट आयोनिक कंपाउंड्स. होप सो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी.
about metallic cluster property, about malleability, and also about ductility and their high melting and boiling points. And next हमने पढ़ा इनकी लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में, और फिर हमने लास्टली अगेन स्टडी किया इनकी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होने के बारे में। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में बताऊंगी। वो बहुत छोटा सा टॉपिक है क्योंकि कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स को इतना ज़्यादा स्टडी नहीं किया जाता। आयोनिक कंपाउंड्स, कोवलेंट कंपाउंड्स और मेटेलिक कंपाउंड्स को काफ़ी ज़्यादा स्टडी किया जाता है, तो ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अल्लाह हाफिज़ टिल देन।